ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आलोक सर आपका वेलकम करता हूं। हम करने जा रहे हैं बेटा एमसीक्यू की सीरीज। मेरे जितने भी अब से वीडियोस आएंगे हर चैप्टर के, ये फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपको स्टार्ट होके 14 चैप्टर तक के एमसीक्यू, ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। जितने भी आप जानते हैं एमसीक्यू करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस वर्क है, नवनीत की जो आती है, उसमें से कई बार क्वेश्चंस बोर्ड के पूछे गए हैं या उसके जैसे होते हैं, उसके मतलब उसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस करके बोर्ड वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अब हमारा होता क्या है, याद रखिएगा बेटा, बोर्ड के जो एमसीक्यू होते हैं वो आपको एग्जाम के और करीब से करीब लेके जाते हैं। आपकी कंटिन्यू मेहनत आपको हर दिन आप 20 to 30 एमसीक्यू करिए, वो आपके स्पीड को बढ़ाएगी, आपके कैलकुलेशन पावर को बढ़ाएगी और आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने के चांसेस को भी बढ़ाती है। सो पर डे बेटा एमसीक्यू करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा है। अगर बोर्ड की बात करूं बेटा, बोर्ड 10th की बोर्ड की बात करें तो 10th बोर्ड में आपका जो एमसीक्यू आएगा फिलिंग द ब्लैंक, दैट मींस उसमें भी ऑप्शन रहेगा। ये जो हम देख रहे हैं नवनीत की, जब आप टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस वर्क देखते हैं उसमें आपके एमसीक्यू मतलब ऑप्शन नहीं होते हैं, बट जब बोर्ड देता है तो बोर्ड आपका ऑप्शन के साथ देता है बेटा। सो वहां पे टेंशन कम रहेगा। यहां पे आपको देखते हैं कि कैसे करना है। वहां पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में 3 ऑप्शन साथ में मिलेंगे बेटा। चलिए यहां कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to 10, यानी एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है जो ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 को डिविजिबल हो, डिवाइड करता हो, डिवाइड करे, ठीक है, डिविजिबल हो। सो देखिए ना बेटा, आपने एचसीएफ और एलसीएम की कहानी पढ़ी है। इस चैप्टर में हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक है बेटा एचसीएफ एंड सेकेंड वन इज एलसीएम। अच्छा, तो आपको ध्यान देना है बेटा, जो बता रहा हूं बातें बहुत आसान हो जाएंगी एमसीक्यू। 100% मैं कह रहा हूं बेटा, मेरे यहां से बच्चे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट एमसीक्यू में बोलूं बोर्ड के एग्जाम में 24 में से 24 या 23 22 हर बार एग्जाम्स में बच्चे लाते ही लाते हैं, ठीक है। कई सालों का एक्सपीरियंस है। आप मेरे जब मैं मेथड कराऊंगा आप उसके क्वेश्चन के मेथड से देखकर आप समझ पाएंगे कि बहुत जगह मेरी ट्रिक्स होती है कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें। हर एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट मैं 1 से 2 मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा बेटा। तो आप जरूर से मेरी वीडियो को देखिए और अपने अगर बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। हमने इस चैप्टर में मेजरली दो ही चीजें पढ़ी है सर, एचसीएफ और एलसीएम। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इंटीजर, मतलब दैट मींस रेशनल या इरेशनल से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। और इस चैप्टर से मैं बोर्ड की बात बता दूं, बोर्ड में ये इस चैप्टर से ओनली फॉर 2 एमसीक्यू ही आता है, यानी ये पूरा चैप्टर एमसीक्यू ही बेस्ड है। बट आपके एग्जाम्स में अभी जो आपकी फर्स्ट एग्जाम आएगी एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स आएंगी तो उन सभी में आपके क्वेश्चन दूसरे भी आते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए रहता है। तो ये मैं बेसिक के लिए बता रहा हूं। स्टैंडर्ड के लिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड देन एमसीक्यू आता है। सो चलिए, कब किस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं और कब हम एलसीएम निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहां से आपको ये समझ के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा होगा या जितनी भी पढ़ाई करी उससे मैं उसको और एनहांस करेगा और आपको मजबूत बना के देगा। चलिए एचसीएफ, अच्छा, ये जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा क्या है बेटा, 1 to 10, यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जब आपको क्वेश्चन रीड करके 1 to 100 क्या है बेटा डिजिट हमारे पास, 1 to 100, सॉरी 1 to 10 तक के नंबर है, 1 to 10 से नंबर है। अब याद रखना इस क्वेश्चन से, ये जो डेटा है 1 to 10 है, अगर क्वेश्चन पढ़कर समझकर आपको पता चल जाता है 1 to 10 से क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, देन मीन अप एरो जो दिखा रहा है वो बड़े वैल्यू को दिखा रहा है बेटा और डाउन एरो छोटे वैल्यू को दिखा रहा है। यानी जब क्वेश्चन रीड करके आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन से, गिवन क्वेश्चन से आंसर बड़ा आने वाला है, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू जो गिवन है वैल्यू से बड़ा आएगा, दैट मींस उस केस में क्या निकलेगा, ऑलवेज एलसीएम निकलेगा। अगर क्वेश्चन रीड करके पता चल गया कि सर गिवन डेटा से क्वेश्चन छोटा आएगा, आंसर छोटा आने के चांसेस होते हैं, तो वहां उस केस में क्या निकलेगा, एचसीएफ। याद रखना एलसीएम में हमेशा अप एरो। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि एलसीएम इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
एचसीएफ का आप भी जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन। सो ध्यान रखिएगा, अगर हमें क्वेश्चन रीड करके पता चल रहा है सर कि एलसीएम आएगा, याद रखना, तो वो ओके गिवन 1 to 10, 1 to 10 से बड़ा नंबर आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा। और याद रखना गिवन डेटा से छोटा अगर कुछ होता है तो वो एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए यहां पे मैं दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड में से जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं बेटा। चलिए फर्स्ट मेथड देखते बेटा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए हम इसका कर देंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर सिर्फ सिंगल 1 ही होता है बेटा, तो इसको करने की जरूरत नहीं। 2 का 2 ही होता है, 3 का 3 होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 5 सिर्फ 5 ही रहेगा बेटा। 6 को फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3। 7 का फैक्टर ओनली 7 होता है। 8 का फैक्टर क्या होता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 होगी। 2 की पावर क्या होगी 3। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ओके, अच्छा तो एलसीएम निकालने के टाइम पे एक चीज और, ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है मेरी, ध्यान रखना बेटा। एक और ध्यान रखिएगा, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो वहां पे पावर कैसी होती है बेटा, ये भी हमेशा पावर मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। जब भी एलसीएम निकालते हैं देन उसकी पावर कैसी होगी, कम होगी। सो जरूर ध्यान रखना बेटा, एलसीएम देखते समय पावर हाईएस्ट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, एलसीएम देखते समय पावर सबसे कम। तो यहाँ पे इस केस में हमें क्लियर पता चल गया कि सर गिवन डेटा से आंसर हमारा बड़ा आने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइडेड हो ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 1 से भी डिवाइडेड हो, 2 से भी डिवाइडेड हो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से एंड 10 से डिवाइडेड हो, तो 100% वो नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। एंड देन बड़ा होता है तब क्या निकलता है, एलसीएम। ठीक है, तो इन सभी गिवन नंबर का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो देखना बेटा, यहां पे हम इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अच्छा, और कुछ यूनिक चीजें देखिए बेटा, जो आप यूनिक चीजें देखेंगे सीखेंगे तो जरूर बोलिएगा, कमेंट करिएगा हाँ सर ये मैंने यूनिक सीखा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से कुछ और इजी ट्रिक मैं लेके आऊं आपके लिए। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल। एल, एल है ना बेटा, यहां से एल से समझ लेना है क्या, ऑल। एलसीएम से ऑल, ऑल का मतलब यहां समझते हैं। देखिए सारे अलग अलग नंबर, देखिए 1 नहीं लिखेंगे चलेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आता है। सो 2 दिख रहा है, अलग नंबर 3 दिखा, 5 दिखा। ओके, तो यहां पे एक मिनट, 2 दिख रहा है, 3 दिखा, 5 दिखा, 2 3, 2 आया है तो हो चुका 5, यहां 2 3 भी है, 7, अलग अलग नंबर सारे लिखे हैं। 2 की पावर 3 है तो वो बाद में देखते हैं, 3 की पावर वो भी। ओके, तो देखिए अगेन देख लीजिएगा बेटा, यहां हमारा 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला एंड 5 मिला, तो 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है। देखिए 7 एक अलग नंबर मिलता है, 7 लिखेंगे। फिर 3 है, 3 आ चुका है, देखिए यहाँ पे आ चुका है, 2 और 5 आ चुके हैं। क्लियर हुआ, तो सर हमारे जो अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर जो आएंगे वो कौन से आएंगे, 2 3 5 7, इन सब में 2 3 5 7। क्लियर। अब हमेशा हमने क्या देखा, एलसीएम देखते समय कैसी होनी चाहिए बेटा, पावर हाईएस्ट या मैक्सिमम। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, राइट है बेटा। तो 2 की पावर यहाँ क्या ले लेंगे बेटा, मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मिल जाएगी बेटा। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 2 की पावर 3। ओके, 3 की पावर अब देखते हैं, 3 की पावर 1 है, 3 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, तो 3 की पावर आ जाएगी 2 एंड 5 की पावर 1 है, इधर भी 5 की पावर 1 ही है। ओके, 7 एक ही जगह है बस। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर हो गया, दैट मींस इसको खाली कैलकुलेट करना होगा। ओके, देखिएगा कैलकुलेशन भी करते समय बेटा बहुत ध्यान देना होता है। अब देखिएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 की पावर 2, दैट मींस 9 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 क्या हो जाता है, 8 5 जा 80, 8 इंटू 5 8 पंजे 40, तो क्या हो जाएगा बेटा 40। ओके, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 360 आ गया। अब उसके बाद 7 बचेगा, अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, तो 2 आएगा, 7 3 जा 21 और 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, ये मिला 2520। ठीक है बेटा, ये हमारा 2520 नंबर आया। अच्छा, आंसर आने के बाद भी हम कैसे कंफर्म बोले कि सर यही आंसर है, यही आंसर होगा जो आपने निकाला है। तो ध्यान रखना बेटा,
2520। ओके, तो क्या करना है आंसर चेक करने के लिए? सर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो भी होता है बेटा, जो गिवन डेटा होता है उन सबसे डिवाइडेड होता है। क्या? एलसीएम जो हमारी वैल्यू होती है, जो गिवन डेटा है 1 to 10 तक नंबर्स थे, वो 1 to 10 तक के सारे नंबर 2520 को डिवाइड कर देगा, तो ये आंसर सही होगा। सो यहां पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर राइट है, आप करके चेक करके देख सकते हो बेटा। ठीक है, एमसीक्यू है तो थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। एक और मेथड बता दे रहा हूं बेटा। चलिए, चलिए, हमारा जो नंबर है, हमारा नंबर है बेटा 1 2, अच्छा 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, फिर भी देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, चलिए यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 1 है 1 ही रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा, इसको 3 को एज इट इज लिखेंगे। 4 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। 6 है जो 2 को डिवाइड कर देगा तो आएगा 3, ये आएगा 7। 8 का हाफ क्या करना होता है? 4। कभी भी 2 से डिवाइड करते हो तो बेटा ध्यान रखना उसका आधा करते चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपको थोड़ा सा स्पीड थोड़ी ज्यादा मिलेगी। ओके, 9 का 9 रहेगा और 5 10 है, 10 का हाफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर? 5। ओके, अगेन 2 दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। इवन नंबर दिखे तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो ये 1 रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, ये अगेन 1 आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 3 7 और 4 का हाफ क्या हो जाएगा? 2 9 एंड 5। अगेन हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि एक नंबर अभी भी इवन है। ठीक है बेटा, 5 3 7 1 9 और 5। अब 2 से बड़ा नंबर भी कर सकते हो या डायरेक्टली 7 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, ये तो ध्यान में, बट हम सीरियल वाइज जाएंगे बेटा। सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो 1 1 जहां 3 रहेगा उसको क्या बना देगा? 1 3 1 जा 3, 1 5 1 7 1 और 3 3 जा 9। ओके, अगेन 3 से जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर दिख रहा है आपको। 1 1 1 1 1 7 1 1 आ जाएगा एंड 5। अब अलग अलग कौन से नंबर दिख रहे हैं? 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। 1 1 1 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब अलग नंबर कौन सा है? 7। तो बस यहाँ 7 लिख के डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो देखिए अब क्या आया? 2 सारे अलग अलग नंबर, ऑल एलसीएम का मतलब ऑल, देखिए क्या लिखा है? ऑल। तो अलग अलग नंबर कौन है सर? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। बस तो यहां लिखते हैं 2 3 5 एंड 7। अच्छा, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई? 3। 3 इंटू 3 2 आ गया। सो देख रहे हैं कि सारा नंबर वही आया। ये था हमारा 8 और ये था 9, ये था 5, ये था 7। जितनी बार कैलकुलेशन करेंगे उतना भी बेटा आपका मैथ कैलकुलेशन पावर बेस्ट होगा। सो रोज की आप 20 भी अगर एमसीक्यू करते बहुत होते बेटा। 30 डेज होते हैं वीक में, मैं मानता हूं 5 दिन आपने नहीं करा या 10 दिन नहीं किया तो 20 भी लेके करता हूं, तो 20 इंटू 2 कर दिया जाए, 2 2 जा 40। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 400 एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो गई बेटा। आप पर डे 20 एमसीक्यू करते हैं। 100% बोलता हूं बेटा, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो आपके 100% आप 1 to 2 मंथ करके देखिए एंड 100% मैं श्योर हूं कि आप 1 महीने के बाद ही बोलेंगे कि नहीं सर मेरा कैलकुलेशन पावर बहुत इंप्रूव हुआ है। चलिए, तो 9 5 8 5 40, 8 पंजे 40 गुड़े 9 गुड़े 7, 9 4 जा 36, 360 हो जाएगा, इंटू 7 कर देंगे तो अगेन हमारा क्या मिल जाएगा? 25 20। सो ठीक है, दोनों मेथड में से जो भी आपको मेथड अच्छा लगा हो प्लीज आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए, यहां कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर एक्सप्रेस्ड एज अ। अच्छा, यहां पे थोड़ी बेटा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक्स हुई है। दैट मीन मिस्टेक क्या कि वो कैलकुलेशन वो लेता नहीं है बराबर। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं, a है हमारा, a है, a की पावर है एक्स क्यूब y की स्क्वायर है एंड देन b हमारा है x एंड y है। तो इसकी पावर है बेटा 2 एंड 5, 2
एंड 5 है। ओके चलिए यहां से ये देखना x की पावर 2 है, y की पावर 5 है, थोड़ा सा मिस्टेक है। वेयर x एंड y आर अ प्राइम इंटीजर देन फाइंड द HCF। तो HCF क्या होता है बेटा, अभी हमने समझा था, जो ट्रिक बता रहा हूं ना हर जगह अप्लाई होता है, वो दिख जाएगा बेटा। हमने देखा था कि सर HCF जो होता है, HCF की जो पावर होती है, HCF की पावर क्या करती है, कम, और LCM की पावर कैसी होती है बेटा, ज्यादा। ठीक है चलिए, यानी जब हम HCF के बारे में सोचते हैं, चलिए तो हमें यहां HCF निकाला तो HCF का ही डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ओके सो ए हो गया, मैं इसी के नीचे बी लिखता हूं बेटा। बी क्या है, x की पावर 2 और y की पावर 5। ओके हमें गिवन नंबर, दोनों गिवन नंबर का HCF निकालना है। चलिए HCF, ओके अच्छा HCF का मतलब, C का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। ठीक है तो यहां पे कॉमन देखते हैं, सर x दोनों जगह प्रेजेंट है, दैट मीन x कॉमन है, y भी कॉमन है बेटा। ठीक है x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो HCF देखते समय पावर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या आएगा बेटा 2, और y की पावर 2 है और y की पावर 5 है, तो HCF देख रहे हैं तो पावर कैसी होनी चाहिए, कम। ठीक है कम, तो यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए बेटा यहां अगर MCQ का कुछ ऑप्शन होते ना तो वो भी चेक करके आप देख सकते थे। ठीक है उसमें से भी ट्रिक बनती है। ठीक है चलिए तो यहां पे ये आंसर, आई होप्स कि ये समझ में आया होगा, और ये आंसर राइट भी है। x की पावर, ओके ये आंसर आएगा, कम पावर है। ओके चलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में यहां पे है, यहां है 70 एंड 125 का HCF निकालना है। ठीक है बेटा चलिए तो देखते हैं। अच्छा 70 है तो देखिए एक और छोटा सा यूनिक ट्रिक देखिए इसमें। क्या ट्रिक है, 70 है, कभी भी किसी भी नंबर के पीछे बेटा अगर जीरो आता है तो डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10। ओके देखना आसान हो जाएगा फैक्टराइजेशन करना। अब 7 का कोई फैक्टर नहीं होता तो 7 ही रहेगा बेटा। 10 का फैक्टर क्या होगा, कहीं भी 10 आता है तो उसका कॉन्सेप्ट ही है, इसी चैप्टर में आप सीखेंगे समझेंगे, एक MCQ आएगा जहां पे 10 होता है। 10 हमेशा किससे मिलकर बनता है, हमेशा 2 और 5, यानी जीरो वाला जो नंबर होता है, जीरो वाला नंबर वो हमेशा 2 और 5 के मिलकर ही बनेगा। 10 का फैक्टर कर दिया, 2 इंटू 5 आया। ओके तो बस अब इसको सीरियल वाइज लिख दीजिए, 2 लिखा, 5 लिखा, और ऑर्डर वाइज लिख दिया बेटा 7। ओके 125 का फैक्टर बेटा याद होना चाहिए, 125 जिसमें लास्ट नंबर 125 होता है, वो नंबर को हम ऑलवेज कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। बड़े नंबर से करिए, ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे अभी कभी कभी बच्चे 3 से भी डिवाइड करते हैं, यस ऑफ कोर्स 3 से नहीं डिवाइड होगा, बट 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 1 जा। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं बेटा, आप क्या करिए 1 to 30 तक, 1 to 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, इन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर, एंड 1 to 15 तक, ओनली 15 तक क्यूब याद कर लीजिए। ठीक है और 1 to 20 तक टेबल्स। बहुत ज्यादा मैथ के कैलकुलेशन में आपको मजा आ जाएगा, मैथ करने की स्पीड आपकी डबल हो जाएगी। देखिए तो 5 की पावर 3 है, यानी यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 टाइम दैट 3 टाइम। अच्छा HCF क्या होता है, तो हमने बार बार देखा सर HCF हमेशा निकालते समय कैसी होती है, पावर हमेशा कम, पावर हमेशा लोअर होती है, कम होती है बेटा। चलिए यहां पे कॉमन नंबर देखे, सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमारा आंसर आएगा 5। अच्छा सर 5 की पावर 1 आएगी या 5 की पावर 3, तो हमने बार बार देखा पावर देखते समय HCF कैलकुलेशन के समय में पावर कैसे होती है, लोवेस्ट। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो लोवेस्ट कौन सी है बेटा, 5 की पावर 1, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। यानी आप 5 का पावर 1 लिखो या आंसर 5 लिखिए, दोनों राइट है बेटा। क्लियर है, MCQ रहेगा तो आपको कंफ्यूजन और भी नहीं रहेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब यहां पे निकालना LCM। ओके LCM जानते हैं। अच्छा जो आप इसमें जाते बेटा थोड़ा पीछे देखते हैं, आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। हमेशा HCF जो रहता है गिवन डेटा से, यानी 70 और 125 है, हमेशा HCF क्या होता है, गिवन डेटा से कम होता है, गिवन डेटा से कम होता है। सो ध्यान रखिएगा।
तो देखिए हमारा 5 आया, यानी गिवन डेटा से छोटा है, तो ये राइट है बेटा। अच्छा, इसकी आगे वाले में देखते हैं, यहाँ x की पावर 2 y की पावर 2 है, क्या ये गिवन डेटा से छोटा है? यस ऑफ कोर्स छोटा है बेटा। देखो यहाँ पे दोनों, ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, तो यहाँ पे अगर कॉमनली लिया जाए तो सर इसकी भी 2 2 2, देखिए इसमें भी 2 पावर है, y की भी 2 पावर है, यानी इससे छोटा हुआ ये गिवन डेटा से छोटा ही है। अब यहाँ पे देखते हैं y की पावर 2 ये है, y की पावर 5 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो इनसे भी ये छोटा है, यानी एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है बेटा, और एलसीएम वैसे ही गिवन नंबर से बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आया तो एलसीएम क्या होगा सर? गिवन डेटा से बड़ा, यानी इन दोनों आंसर से इन तीनों जो है, तीनों से क्या होगा? बड़ा होगा। चलिए, तो यहाँ एलसीएम निकालना है हमें 23 का, 35 का एंड 46 का। अच्छा बेटा, आपको ध्यान होना चाहिए, आपको एक छोटा सा और ट्रिक दे रहा हूं बेटा, 1 to 100 के बिटवीन, चलिए 1 to 50 लिखते पहले, 1 to 100, 1 to 50 में प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 to 100 के बिटवीन में प्राइम नंबर जो आएंगे वो होते हैं 15। ध्यान रखना, 1 to 100 तक के बिटवीन, ध्यान रखना बिटवीन है बेटा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 1 to 100 के बिटवीन कितने होते हैं प्राइम नंबर? 1 to 100 के बिटवीन प्राइम नंबर आएंगे 25। कितने आ जाएंगे बेटा? 25, ध्यान रखना। और यानी 50 to 100 के बीच कितने हो गए बेटा? कमेंट करके बताइएगा आप। ओके, 23 एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो 23 का 23 ही फैक्टर होगा। 35 किसके टेबल में आता है बेटा? 5 है ना, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा, 5 से डिवाइड करिए, लास्ट नंबर 5 है तो 5 से डिवाइड होता है, इसलिए 5 into 7। ओके, चलिए 46 है सर, 46 है जो, अगर हम इसे इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, जैसे ही 2 से आधा डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड का मतलब आधा, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 23 आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे 23 है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट समझा था हमने पहले? एलसीएम का मीनिंग बताया था सर, ऑल, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या है बेटा? ऑल मतलब सारे अलग अलग नंबर। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट से, सो सर 23 आ जाएगा आप, ओके, देन 5 बाकी है सर, चलिए 5 लिख देते हैं, 7 बाकी है तो 7 भी लिखते हैं। अच्छा 2, सर 2 तो आया नहीं है तो 2 आप लिख सकते हैं। अच्छा 23, सर 23 तो आ चुका है ना, तो हम नहीं लिखेंगे बेटा, सो ध्यान रखना 23 हमारा नहीं आएगा। ओके, अब आगे करते हैं। अच्छा देखिए, अगेन मैंने कहा कैलकुलेशन जैसे लगे वैसे नहीं करना है। 5 into 2 10 हो गया, यानी 23 into 10 करेंगे into 7। चलिए स्टेप वाइज में कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 230 23, ठीक है, इंटू 7, जान 10 का मतलब क्या होता है? 0 लग जाएगा बेटा, 0 का 0, 7 3 जा 21 एंड 2 कैरी, ठीक है, 7 2 जा 14 और ये 16, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी हमारा एलसीएम आ रहा है बेटा, एलसीएम हम लिख सकते हैं 1610, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, चेक करना है कि कैसे आंसर आएगा, या सही ही है ये, राइट बेटा। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि सर ये जो गिवन आंसर है वो राइट ही है, ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हमारा ये। अब जैसे चेक करना है तो देखना, आप चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, एमसीक्यू आपका सॉल्व करने से ही आ जाएगा। जब आपके पास ऑप्शन रहेगा, बोर्ड के पेपर से आता है बेटा, लिबर्टी आती है जिसमें आपके 6 से 8 साल के पेपर रहते हैं, वो उठाकर देखेंगे तो एमसीक्यू में ऑप्शन रहता है। तो 23 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 23 इसको डिवाइड कर देगा, और वहीं पे 35 से भी करेंगे तो लास्ट में 0 है तो 100% डिवाइड होने वाला है। 46, अच्छा 46 भी क्या करता है बेटा? देखना, ध्यान देना, 46 भी जो है ना वो, देखिए अगर कोई नंबर 46 2 जा 23 2 जा 46, 23 दूना 46, ओके बेटा। तो जो 46 नंबर भी हो वो 100%, अगर 23 कोई नंबर को डिवाइड करता है तो 46 भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 23 46 का मल्टीपल है, ठीक है, क्योंकि 23 2 जा 46, तो ये बेटा अगर कोई नंबर डिवाइड करे तो उसका मल्टीपल भी 100% उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। सो ये आंसर हमारा राइट होता है, और ये गिवन डेटा से बड़ा भी है, इसलिए हमारा आंसर राइट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके,
करा अ डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 2 की पावर m है बेटा, 2 की पावर कैसी है m, एंड 5 की पावर n है, एंड 5 टू पावर n, वेयर m n आर आर नेचुरल नंबर्स, यानी m और n जो है, ये जो पावर है वो कैसे है बेटा, नेचुरल नंबर है, निगेटिव वगैरह नहीं रहेगा। ओके चलिए, तो हमसे क्या पूछा है, नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। अच्छा, यूनिट डिजिट पे कितने प्लेस, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस के डिजिट क्या होगी, तो ध्यान रखना बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि 10 लिखो, 10 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 आएगा। तो कभी भी मैंने बताया, कभी भी आपको जीरो पाना है या जीरो लाना है, अगर क्वेश्चन की ऐसी डिमांड है कि बेटा जीरो लाना है, तो हमेशा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10 यानी 10, जीरो आएगा। यानी ऐसे ही अगर मैं 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑलवेज यूनिट प्लेस क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ये 100% कंफर्म है। क्लियर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो हमेशा जब भी 2 की पावर कितना भी कर दो बेटा, आप करके देखना, 2 की पावर 5 कर दो, सॉरी इतने बड़े नंबर नहीं लो, 2 की पावर 2 करो और 5 की पावर भी 2 करो, तो कितना मिलेगा पता है, क्यों, तो यहां पे दोनों की पावर सेम है, इसलिए 2 0 आएंगे। हाँ, अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूं और पावर 1 लिखूं तो इसका भी 0 1 ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये 3 3 दोनों हुआ तो 3 0 होते हैं। तो ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट था जो आपकी बुक में से राइट नाउ हट चुका है, बट इसके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान रखना, ये आंसर आएगा कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या मिलेगा, ऑलवेज जीरो मिलेगा। आई होप कि क्लियर समझ में आया हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एचसीएफ की कुछ कहानी है, चलिए देखते हैं। हमें कह रहा है एचसीएफ, चलिए थोड़ा सा देखना, ध्यान देना बेटा। एचसीएफ है 10 एंड 15 का, हमें दे रखा है सर 2a + 1, देन वेयर ए हमें क्वेश्चन मार्क है, ए हमारा क्वेश्चन मार्क है। सर इस बार तो एचसीएफ कुछ अलग कहानी है। तो देखो बेटा, पहले बात, बच्चे जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, सर ये तो कैसे करूंगा मैं, ये कैसे आएगा, सर एचसीएफ निकालना का मतलब तो कुछ नंबर होता है, यहाँ पे 2a+ है। तो देखो बेटा, थोड़े देर के लिए अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, इसको हाइड कर दूं, तो यानी यहां से क्या दिख रहा है सर, एचसीएफ कितना आ गया आपका 2a + 1 है, ठीक है। चलिए एक और डिकोड करते हैं। आपको पता है कि सर ये ए बोलते हैं इसको बी, आपने देखा होगा चैप्टर जब पढ़ा होगा, तो एक क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर वाली एक चीज ए होती है, दूसरी चीज बी होती है, आप किसी को भी ए बोलते सकते हैं, किसी को भी बी। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है किस चीज नंबर का, 2 नंबर का, यानी एचसीएफ हमें किसका निकालना है सर, 10 और 15 का, ठीक है। 10 और 15 का हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए 10, अभी हमने देखा 10 का फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 × 5, 2 × 5, और 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 5। अच्छा कैसे सर, 5 से इसको डिवाइड करो, क्यों 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 है लास्ट में ना, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है कि 5 को डिवाइड कर दो, तो 5 3 = 15। ओके, अब हमें यहां से निकालना है क्या बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बेटा, दोनों में से कॉमन नंबर और पावर कम। तो सर 5 दोनों में पहले कॉमन क्या मिला, 2 मिला 3 मिला, नहीं, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो एचसीएफ कितना हो गया बेटा, 5। सो आंसर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ का एचसीएफ यहाँ पे आया हमारा 5, और दोनों की पावर 1 है तो चलेगा। अच्छा यहाँ पे देखना, एक एचसीएफ ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो ध्यान देना बेटा, एचसीएफ = 2a + 1 दे रखा है बेटा। एचसीएफ हमारा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यहाँ एचसीएफ कितना आ गया 5, तो यहां मैं पुट कर दूंगा इसके नीचे 5, 2a + 1। कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा, बच्चे ज्यादातर मिस्टेक कैलकुलेशन में करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, हर चैप्टर के हर एक पार्ट का एमसीक्यू लेके आऊंगा। सो आप जरूर से मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करना बेटा। चलिए 5 नंबर के पास आएगा, कहां पे, नंबर के पास। अच्छा इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस, और 2a एज इट इज है, ये अपनी जगह, ये यहां से आया तो क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे कि ये रूल्स होता है, जब इधर से इधर आता है तो वो साइन चेंज होता है। देखना मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और मल्टीप्लाई रहेगा तो इधर जाते ही क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई, और अगर डिवाइड बाई है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अपोजिट होता है, बहुत सिंपल रूल से याद रख लेना। ओके 5 - 1 क्या हो जाएगा बेटा 4। अच्छा 2a, जो भी हमें निकालना होता है बेटा, ए हमें निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड बाई में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a = क्या आ जाएगा, 2 2 = 4 यानी 2 आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। और कंफर्म होने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, कैसे पता कि 2 ही है हमारा आंसर। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, सो फैक्ट चेक बोलते हैं, वो कर लेते हैं। चलिए यहां पे देख लेते हैं बेटा, ये आपने समझा होगा। अच्छा, हमारा आंसर देखिए एचसीएफ, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड मैंने बताया, अभी बताया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होना चाहिए। सो हमारा एचसीएफ कितना आ गया है बेटा, हमारा एचसीएफ आया 5, इसी के इक्वल रख देंगे 2a + 1। 2 a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 + 1, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये हमारा क्या निकल के आया 5, यहां भी 5 आया, एचसीएफ हमारा ऑलरेडी 5 आया, तो यहां से कंफर्म हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। और अभी एग्जाम्स आने वाली है तो जरूर से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई शॉर्टकट चाहिए किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी टॉपिक्स के ऊपर, तो जरूर से आप मुझे कमेंट करिएगा। कह रहा एचसीएफ निकालना है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे इसको ओवर हो गया है ये वाला, ओके यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है, तो बेटा यहाँ मैं लिख रहा हूं एचसीएफ किसका है, 65 है और 117 इज इक्वल टू 3k - 2 है, एंड देन k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, k इक्वल टू क्या है हमारा बेटा, क्वेश्चन मार्क है। चलिए अगेन हमें यहां डरना बिल्कुल नहीं है, समझना है क्वेश्चन के क्या है। तो चलिए यहां पे हम जब देखते हैं, ओके थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है, तो चलिए हमें 65 एंड 117 इसका एचसीएफ निकालना है। चलिए ओके जो दिया है उसको छोड़ते हैं, हमें ये दो, अगर हमें पता है सर एचसीएफ, सर ये तो आसान चीज है, हाँ सर हमें 65 और 117 का अगर हमें बोलता है एचसीएफ, तो सर एचसीएफ तो निकालने आता है। चलिए आइए करते हैं, एचसीएफ होता है हमारा, दैट मीन सॉरी 65। अच्छा 65 को मैंने अभी भी बताया था, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा, तो ये आएगा 13 × 5, 13 × 5 13 × 5 65 बेटा ध्यान रख लेना। और 117, अब ये नंबर 3 से डिवाइडेड होगा बेटा, देखो क्यों डिवाइड होगा, बिकॉज के 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स, 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स, तो मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूं बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी डिजिट का सम, जैसे ये नंबर है 711, तो 2 से नहीं जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9 आ रहा है ना, इनको सबको ऐड करने पे, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 100% वो 3 से डिवाइड होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 से डिविजिबिलिटी के 3 नंबर से 369, अगर किसी भी नंबर को चाहे 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट 5 डिजिट हो, उनका सम कर दीजिए, अगर ऐड करने पे, जोड़ने पे 3 6 9 के 9 आ रहा है, तो वो नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा। अगर इनके अलावा कुछ और आता है, तो वो 3 से डिवाइड सॉरी नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, सर्दी है और थोड़ी बारिश का सीजन है, तो चलिए, तो ये 3 से डिवाइड होगा बेटा। तो देखना, अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, 3 3 जा 9, 2 और 7 27, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 17 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 - 9 2 और 7 27, तो 3 9 जा, ओके 3 9 जा 27। अच्छा फिर से ये, अब देखिए 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 को प्लस कर दीजिए, तो 1 और 2 + 3 आ रहा है ना, तो ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी दिख रहा है सर 3 1 जा 3 3 जा। अब 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, हर जगह मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बताता जाऊंगा, प्राइम नंबर की भी मैं ट्रिक मैंने बताई है, वो ध्यान रखिएगा, आगे आएगा नहीं बताई है तो बेटा इस आएगा सर 3 × 3 × 13, हमें क्या निकालना है एचसीएफ। सर एचसीएफ क्या होता है, दोनों में से कॉमन नंबर होता है। चलिए एचसीएफ हम देखते हैं क्या होता है कॉमन, तो यहाँ 13 है, यहाँ 13, यहाँ पे मिल गया, बट यहाँ पे नीचे 5 नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13। ओके ये हमारा एचसीएफ का आंसर आ गया, बट सर हमें तो कुछ के की वैल्यू निकालनी है। ओके चलिए यहां पे हम देखते हैं, ओके हमारा क्या है, यहाँ एचसीएफ दे रखा है, देखो बेटा एक एचसीएफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कि एचसीएफ हमारा क्या दे रखा है, कुछ अलग फॉर्म में दे रखा है, k 3k - 2। ओके चलिए, तो यहां एचसीएफ हमारा कितना है 13, तो बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होना चाहिए, तो एचसीएफ का आंसर कितना आ गया है 13, तो 13 पुट करते हैं, 3k - 2। ओके चलिए यहां पे देखते हैं, नंबर अगेन नंबर के पास मूव करेगा बेटा, नंबर है नंबर के पास आएगा 13, अच्छा इधर माइनस में, इधर आते ही वो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 3k, ये हो जाएगा 15, 13 और 2 15, और 3 यहां पे
देखो 3 और के बीच क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, डिवाइड बाय 3 5 जा, सो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 5। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, के निकालना था, के का मतलब है यहाँ पे 5 आंसर आएगा। अच्छा चलिए यहां भी आंसर चेक कर सकते हैं, कैसे, तो हमारा जो ये दे रखा है 3k-2, ये किसके इक्वल था बेटा, एचसीएफ ना, क्वेश्चन में दिया एचसीएफ, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं एचसीएफ कितना है, ये देख रखा है। तो चलिए हमारा एचसीएफ कितना आया था, हमारा एचसीएफ आया था 13 आया था। तो सर अगर इस वैल्यू को भी यहां भी सॉल्व करे और यहां भी 13 आ जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो जाए, हमारा आंसर राइट है बेटा। सो चलिए 3k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास बेटा, के की वैल्यू आ गई 5, तो यहां 5 हो जाएगा -2, ओके 5 3 जा 15 -2, इधर 13 है, 15 - 2 13, 15 - 2 13, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है, सो हमारा आंसर क्या है बेटा, राइट ही होगा। ओके आई होप कि ये क्लियर समझ आए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है, एचसीएफ निकालना है यहां भी। अच्छा यहां भी ओके चलिएगा, एचसीएफ किसका निकालना है, तो 153,333 सॉरी 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए आइए देखते हैं, तो हमें पता है सर कि हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक डाउन करने को, किसी भी कंपोजिट नंबर यानी किसी भी बड़े नंबर, जैसे बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर को, जैसे अभी ये पेन की बात करें, इस पेन को तोड़ते चले जाओ, अब जहां पे वो पेन नहीं टूटने वाला है, मतलब अब चीजें नहीं टूटेंगी, वो उसका प्राइम नंबर कहलाता है। यानी नंबरों को तोड़ देना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और लास्ट में जो नंबर बचेंगे वो ऑलवेज कौन से नंबर बचेंगे, प्राइम नंबर। सो चलिए 3 से ये जाएगा कि नहीं, तो मैंने बताया पहले चेक करिए, 5 और 3 8 और 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो रहा है, इन सबका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 100% ये 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा, अगेन 5 और 1 कितना हो रहा है, 6, सर अगेन 3 से जाएगा, क्योंकि 3 का रूल्स क्या बताया था, 3 6 9 होगा, तो वो 3 से डिवाइडेड है। सो चलिए 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 17, बिकॉज 17 3 जा 51, आपको टेबल याद रहेगा, कैलकुलेशन याद रहेगा, तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे बेटा। ओके 17 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 17 ही रह सकता है। यहां भी कर सकते हैं, या इसको हम कैसे, अब ये और ये निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 333। अच्छा तो इन 3 से, तो देखो बेटा 3 से 3 ये तो कटेगा ही कटेगा, या 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब ये ध्यान रखना 1 1 1 कितना हुआ, इसका सम कर दीजिए, सर फिर से 3 मिल रहा है, 100% ये 3 से जाएगा। ओके 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 11 - 9 2 आएगा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। ओके अब 37 कैसा है, ये एक प्राइम नंबर है। सो बेटा प्राइम नंबर कभी किसी के टेबल में, कभी किसी के टेबल से नहीं जाता, वो खुद इटसेल्फ से डिवाइडेड होता है। ओके सो चलिए अब हमारा 153 का हमें क्या मिल रहा है, 3 × 3 × 17 मिल रहा है, और 333 का क्या मिल रहा है, 333 का मिल रहा है 3 × 3 × 37। अच्छा हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ गिवन नंबर से छोटा भी होता है आंसर, बट, और वो पहले क्या होता है, कॉमन। यहां 3 दिख रहा है सर, यहां भी 3 दिख रहा है, तो हमारा 3 हो गया बेटा। ओके एक और 3 दिख रहा है सर, यहां भी 3, पर इसमें है या नहीं, सो यस सर यहां भी मिल रहा है, तो ये भी हमारा 3 होगा। अब यहां 17 है, बट यहां 17 नहीं है, 37 है, 17 नहीं है। ओके सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, सो 9। ओके और कंफर्म कर लेते बेटा, अगेन यहां पे भी आंसर तो आ चुका है, बट फिर भी हम कंफर्म कर सकते हैं, देखना आप करके देख लेना। अब हमारा एचसीएफ क्या है, 153, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, गिवन डेटा को डिवाइड कर देगा। एचसीएफ हमेशा, यानी 9 जो है वो इस नंबर को डिवाइड कर देगा, तो आंसर राइट है। इसको भी अगर 9 डिवाइड कर रहा है तो राइट है, अदरवाइज ये रॉन्ग होता है बेटा। सो ऐसे भी आप कंफर्म 100% हो सकते हैं। और जो ये मेरी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आंसर हमारा 9 है, आप आंसर चेक करके भी देख सकते हो, वेरिफिकेशन भी मैंने करा दिया है, अब करके देख लेना। चलिए यहां पे एलसीएम निकालना है, और हमेशा बेटा
जैसे हमारा लास्ट में क्या आया था 153, देखना हमेशा मैथ को क्या बेटा याद भी किया जाता है। जैसे अब नहीं 153 क्वेश्चन क्या था सर 153 एंड 333 333 333 था, उसमें 9 आया तो गिवन डेटा से आंसर छोटा है ना, गिवन डेटा से हमारा आंसर क्या है बेटा, देखो गिवन डेटा से हमारा 9 जो आंसर है गिवन दोनों डेटा से क्या छोटा है, 153 है और 333 है, तो उन सबसे छोटा है, तो आंसर ऐसे भी राइट होने के चांसेस बनते हैं। ये आपको एमसीक्यू में और ज्यादा हेल्पफुल करेगा, बताऊंगा आपको मैं। चलिए यहाँ पे है एलसीएम, तो सर एलसीएम कैसा होना चाहिए सर, गिवन नंबर से बड़ा आना चाहिए आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं 115 है बेटा और एक है हमारा 155 है। ओके चलिए यहाँ पे देखिए अगर नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन सर आता है ना, तो चलिए सीखते हैं वन प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा 1555। चलिए पहले इसको डिवाइड करते हैं, लास्ट में 5 है सर किससे जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 और 5 बचेगा, 1 और 5 15, तो 5 3 जा 15 और 23 एक प्राइम नंबर, तो यही इसका फैक्टर होगा, बस यही पे छोड़ रहा हूं बेटा। अब 23 से यहां डिवाइड करके जरूरत नहीं होती है। चलिए अगर ना समझ आए तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहां भी 5 दिख रहा है सर, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हो बेटा। सो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ओके ध्यान रखना क्यों 1 डिजिट नहीं लेते बेटा, क्योंकि 1 5 से छोटा है, 5 से छोटा क्या 1 है ना, तो इसलिए 2 डिजिट लिया जाता है, उससे बड़ा बनाया जाता है, बड़ा रहेगा तभी डिवाइड जाएगा बेटा इसके लिए। ओके 5 3 जा और 5 बन जा। अच्छा 31 कैसा नंबर है सर, प्राइम नंबर है। यस मैं आपको इन वीडियो के लास्ट में आपको प्राइम नंबर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो किसी न किसी वीडियो मेरा आ जाएगा, सो जरूर से वीडियो देखते रहिए। ओके चलिए बस ये हो गया। तो देखना बेटा यहाँ पे 5 का फैक्टर क्या, 115 का फैक्टर क्या मिला, 5 इंटू 23 एंड 5 इंटू 31 दोनों का फैक्टर मिला। हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, एल का मतलब क्या समझना है, ऑल। ऑल एलसीएम का मतलब क्या है बेटा, ऑल। क्या है ऑल, ऑल मतलब सारे अलग अलग नंबर, सारे अलग अलग नंबर, सारे डिफरेंट नंबर। सर यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 23, पहले ऊपर के दोनों नंबर मैंने लिखे, ऊपर के दोनों नंबर मैंने कॉपी करा, ठीक है। अब यहां से 5 को देखता हूं सर, 5 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आएगा 31, सर 31 तो दिख नहीं रहा है, तो 31 भी आ गया, इसलिए सारे नंबर्स आ गए, ऑल सारे नंबर आ गए अलग अलग। 23 सर 5 और 23, यहाँ 5 और 31 सर 5 यहाँ है 31 यहाँ है, तो हो गया। अब इनका कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो बेटा देखो 5 इंटू 23 मत करना, 5 इंटू 23 मत करना, कॉमन सेंस यूज करिए, कितना आ जाएगा ये, या ये कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 155, 155 और 155 में आप 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं आंसर कितना आएगा बेटा इसका। तो इसका आंसर आएगा 3565, आंसर आ जाएगा 3565, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 35 65, 35 एंड 65। अब देखना बेटा होगा क्या, चेक करते हैं कि ये राइट है, आपके पास ऑप्शन रहेगा बेटा। अब ये गिवन नंबर यानी 115 से अगर डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, गिवन नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं, क्या गिवन नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं, याद रखना कॉन्सेप्ट बेटा, गिवन नंबर से पहले ये बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा तो है ना, अगर देखो 115 है और 155 है, तो गिवन दोनों नंबरों से ये नंबर बड़ा है, तो ये राइट होने के चांसेस है। कंफर्म कैसे होगा, जब ये 115 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते, अगर होल नंबर में डिवाइड हो जाए तो है, और 155 35 65 35 65 है जो, और 155 से भी डिवाइड हो जाए तो भी ये आंसर राइट होगा, राइट। सो बेटा ये एमसीक्यू का हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स रहा। इसके बाद एमसीक्यू का एमसीक्यू आएगा, दैट मीन उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी उसके 4 क्वेश्चन एमसीक्यू भी रहेंगे। सो चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।